कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में ऑफलाइन के साथ साथ अब ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था भी संचालित की जाएगी। गृह विभाग ने ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में आने से पहले अभिभावकों की अनुमति लेना जरूरी होगा और साथ ही जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते उन पर किसी तरह की उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकेगा और उनके लिए ऑनलाइन शिक्षण सुविधा लगातार जारी रखी जाएगी। इसके साथ ही कैंटीन बंद करने के भी इस गाइडलाइन में प्रावधान रखे गए हैं। भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, ऐसी बात कही गई है। विभिन्न विभागों की ओर से जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ और विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी होगी। उसके बाद उन्हें शिक्षण संस्था में प्रवेश मिल सकेगा। इस नई गाइडलाइन में कोरोना से बचाव के लिए कई अन्य तरह की सावधानियां बरतने के लिए भी कहा गया है। कोचिंग और अन्य संस्थानों में भी यही गाइडलाइन लागू होंगी। अगर किसी भी संस्थान में बच्चे संक्रमित पाए जाते हैं तो शिक्षण संस्थान को 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा। वहीं शादी और अन्य तरह के समारोह में भी कोविड गाइडलाइंस की पूर्ण पालना करनी जरूरी होगी। अगर गाइडलाइंस का उल्लंघन कहीं पर पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान भी रखा गया है। तो कुछ खास पॉइंट्स आपको बता देते हैं। नई गाइडलाइंस के सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की बात कही है। कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी थी, एक बार ये फिर से शुरू हो सकेंगी। उपस्थिति को लेकर स्कूल किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकेंगे, ये खास बात कही गई है। संस्थान में कोरोना पॉजिटिव आने पर उस संस्थान को 10 दिन के लिए बंद करना जरूरी होगा। छात्रावास वाले संस्थानों में बाहर से आने वाले छात्रों को RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं प्रार्थना सभाओं पर रोक रहेगी। भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम बंद रखे जाएंगे। बस और ऑटो संचालकों के लिए दोनों डोज लगवाना अनिवार्य रहेगा। स्टाफ और विद्यार्थी को स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा, जबकि आवागमन और अध्ययन के दौरान फेस मास्क लगाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। वहीं क्लास में ये सुनिश्चित किया जाए कि 2 गज की दूरी है या नहीं है, ये संस्था प्रधानों का जिम्मा रहेगा। वहीं चिकित्सा विभाग रैंडम सैंपलिंग जारी रखेगा, उसे और गति दिए जाने की बात कही गई है। संस्थान और स्टेशनरी को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। तो ये तमाम बातें मेन पॉइंट्स नई गाइडलाइंस, नई SOP के लिए, खासतौर से शिक्षण संस्थानों के लिए।